मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को साइको लवर का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेमिन और युंगी चौकी कार में बैठे होते हैं, लेकिन युंगी जो कि बार बार शेमिन को देख रहा था, शेमिन को गुस्सा आती है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कार रुको। युंगी भी गुस्से में कहता है कि क्यों। शेमिन कहता है मुझे तुम जैसे आदमी के साथ ट्रैवल नहीं करना है। युंगी कहता है ठीक है, ड्राइवर कार रोको। ड्राइवर रोक देता है और शेमिन जो कि गुस्से में उतर जाता है। अब हम देखते हैं कि युंगी आगे बढ़ चुका था। शेमिन हमारा अकेले रोड पर चल रहा था क्योंकि हमारे युंगी का घर एकदम सुनसान एरिया में होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है, जिस वजह से वो वहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। लेकिन शेमिन ठहरा गुस्से वाला, उसने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर उसको गुस्सा दिला दिया, उतर गया। ड्राइवर अपने मालिक यानी कि युंगी से कहता है कि सर को कहीं भी कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। युंगी गुस्से में कहता है कि इसकी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें उतरना है क्या। ड्राइवर कहता है नो सर। ऐसे वो अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो देखता है कि बहुत सारा ही लोग जो कि डरे हुए थे, जो कि युंगी गुस्से में होता है क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस मिनिस्टर होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसे सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। लेकिन हमारे शेमिन को ऐसी कौन सी गलतफहमी हो गई जिसकी वजह से वो युंगी से बदला लेना चाहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि युंगी से डील कर रहे थे। युंगी उसमें हामी भर देता है। ऐसे ही हमारा शेमिन जो कि अपने फ्रेंड जो कि उसका दोस्त रिपोर्टर होता है उसे फोन करता है। जो कि कॉल उठाता है। जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है। ऐसे ही उन दोनों को एक मिशन मिलता है जहाँ पर उन लोगों को कुछ लोगों को पर्दाफाश करना था। शाम के टाइम वो दोनों रेडी होते हैं और उस मिशन के लिए निकल जाते हैं। मिशन में जाने के बाद वो लोग एक वेटर का रोल धारण करते हैं और वेटर के रोल में आने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे। हम देखते हैं कि वेटर का काम करते करते उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर युंगी भी आया होता है। युंगी को देखकर हमारे शेमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो उसके पीछे पीछे उस रूम तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो लोग मीटिंग करने वाले थे। यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन गेम खेल रहे होते हैं, तो कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कुछ लड़कों के साथ। ऐसे ही हमारा शेमिन वहाँ जाता है और ड्रिंक्स सर्व करने लगता है। लेकिन एक इंसान की नीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटेंस नजर से उसे घूर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि युंगी को गुस्सा आ जाता है शेमिन को यहाँ देखकर और वो मन में कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसे ही बोलकर वो जो कि उसे गुस्से से घूर रहा था, तभी वो इंसान अपने पास शेमिन को बुलाता है और कहता है ड्रिंक सर्व करने को। जब शेमिन ड्रिंक सर्व कर रहा था, वो इंसान उसके बम को टच करने लगता है, जिससे शेमिन हड़बड़ा जाता है और ड्रिंक से उस आदमी को फिर गिर जाती है। वो आदमी जो कि उसे बड़े ही प्यार से कहता है कि सॉरी, ये सब होता रहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इसे साफ कर सकते हो। ड्रिंक्स जो कि इस आदमी के प्राइवेट पार्ट पे गिरा होता है। अब वो शेमिन से उससे साफ करने को कहता है। शेमिन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो किसी से उसे साफ करने लगता है। युंगी ये सब देखकर चिढ़ जाता है और उसे दूर करते हुए कहता है कि आपको ऐसे लोगों को खुद को टच करने नहीं देना चाहिए। इन लोगों का काम ही ऐसा होता है बड़े लोगों के पास आने का, इसलिए वो लोग ड्रिंक्स गिरा कर आते हैं।
यहाँ पर योगी को इस तरीके से बोलते देखकर शिमिर को बहुत गुस्सा आती है और वो कहता है कि इस इंसान ने मेरी इंसल्ट कर दी। लेकिन तभी वो इंसान कहता है, नहीं मिस्टर मिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, गलती हो गई होगी इससे। और वो ऐसे बोलकर शिमिन को अपनी गोद में बैठा लेता है। शिमिन को रियलाइज होता है कि कुछ हार्ड सा उसे टच कर रहा है और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है क्योंकि ये सब देख रहा था। अब तुरंत ही उसे खींचकर उसे एक स्लैप मार के कहता है, निकल जाओ यहाँ से, खबरदार यहाँ किसी को सेड्यूस करने की कोशिश की। इसी तरीके से बोलकर वो जो कि जिमिन को बहुत सुनाता है। जिमिन जो कि वहाँ से जा ही रहा था, वो जो कि उस आदमी से सॉरी बोलने लगता है, उस आदमी की बेइज्जती करने लगता है कि उस आदमी ने उसे अपने नेक पे बैठाया था। और वो गुस्से से कहता है कि आखिर तो हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से टच करने की। और भी गुस्से से कहता है कि तुम जैसे लड़कों की औकात मैं भी दिखाता हूँ। तभी हिंदी बीच में आता कहता है कि इसकी औकात मैं इसे दिखाता हूँ। और वो तुरंत जिमिन को लेकर चला जाता है। एक रूम में आता है, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जिमिन को उस आदमी ने ड्रिंक करने को कहा था और पूरी वाइन की बोतल उसे पिला दी थी, जिससे वो नशे में आ जाता है। और वो बहुत ज्यादा हॉट करके कर रहा था, जो कि यंग देख रहा था। यंग जब उसे रूम में ला चुका था तो वो हरकतें अकेले ही देख रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि शिमिन कुछ भी उल्टा सीधा करे। लेकिन शिमिन उसे किस कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा हॉट तरीके से टच करने लगता है। योंगी जो कि अब खुद से बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी से किस भी करने लगता है। शिमिन भी उसका साथ दे रहा था। शिमिन जो कि उसकी क्लोथ को रिमूव कर देता है। शिमिन और योंगी दोनों ही नेकेड हो जाते हैं। शिमिन जो कि इतना ज्यादा वाइन के नशे में होता है कि वो योंगी के साथ इंटीमेट हो जाता है। योंगी जो कि बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है क्योंकि वो शिमिन की मिल्की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा ही फिसल रहा था। इसी तरीके से दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही प्यार से इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिमिन का पूरा बदन दर्द कर रहा था और वो बहुत ज्यादा ही दर्द में था। उसके बगल युंगी सो रहा था। युंगी को देखकर वो गुस्से से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? तो युंगी कहता है कि क्यों, तुम्हें पेन नहीं हो रहा है क्या? ऐसे मजा बहुत आई तुम्हारे साथ, तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तुमने उस दिन मुझे किस करके बहुत गलत कर दिया था, जिस वजह से आज तुम मेरे बिस्तर पे हो। ऐसे बोलकर वो उसे वापस से किस कर लेता है। जिमिन शौक था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी युंगी जो कि उसके ब्लैंकेट को खींच लेता है। जिमिन फुल नेकेड हो जाता है। जिमिन को देखकर युंगी तो कि स्मार्ट करता है। जिमिन जो कि खुद को कवर करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। एक हाथ नीचे होता है, एक हाथ ऊपर होता है। जिमिन कि इस तरीके से देखकर युंगी कहता है कि मत इसे हाइड करो, मैंने कल रात फुल्ली इसे एंजॉय किया है और मुझे पता है तुम्हारे कहाँ कहाँ दिल है। मैंने देखा है तुम्हारी शांखों पर कितना प्यारा सा दिल है। और देखो ध्यान से, वहाँ पर मैंने लव वर्ड्स भी दिया है। जिमिन वहाँ पर देखता है, सच में लव वर्ड्स होती हैं। जिमिन के पूरे शरीर पर लव वर्ड्स होती हैं। जिमिन जो कि अब गुस्से से उठता है, वॉशरूम जाता है फ्रेश होकर और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उसे लगा उसका दोस्त इंजन होगा। इंजन जो कि सोच रहा था कि जिमिन जो कि निकल गया होगा घर के लिए, इसलिए वो अपार्टमेंट में चला जाता है। इसी तरीके से जिमिन जो कि अपने घर जाता है। उसे देखकर इंजन कहता है कि क्या हुआ और उसे सारी बात बताता है। तो जिमिन की बात पर इंजन कहता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वैसे मैंने देखा है तुम्हें मिनिस्टर पसंद करता है तो तुम उससे प्यार क्यों नहीं कर लेते? अब जिमिन कहता है कि मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ, उसने मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई को वेस्ट किया है। तभी उसका तो फ्रेंड युंजन कहता है कि हाँ वो तो बात तुमने ठीक ही कही है, अब उसने बर्बाद किया है तो कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी मुझे भी थोड़ा डाउट था, वैसे भी तुम क्या उसे सच में प्यार नहीं करते?
चिमन की बातों पर अब युनजुन जब वो बोलता है तो युनजुन की बात पे चिमन बोलता है कि वैसे मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ, लेकिन मेरी बॉडी ने फुल एंजॉय किया है। तू देख सकता है मैं कभी भी किसी के साथ इस तरीके से नहीं हुआ हूँ इंटीमेट, लेकिन उसके साथ में कैसे इंटीमेट हो सकता हूँ। इसे बोलकर वो जब शाय फील करने लगता है तो युनजुन कहता है कि तब कन्फर्म रहा तो उससे प्यार करता है। तो चिमन कहता है नहीं, मुझे उसे बर्बाद करना है, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। ऐसे बोलकर वो जो कि दर्द भरी स्माइल देता है, युनजुन कहता है कि तुम उसके पूरे सच को बाहर ला सकते हो। ऐसे बोलकर वो दोनों ही अब एक साथ सो जाते हैं क्योंकि चिमन कुछ करने के मूड में नहीं था। ऐसे ही हम देखते हैं कि एक दिन रात के टाइम हमारा युंगी क्योंकि चिमन को ढूंढ रहा था क्योंकि चिमन के जो अपार्टमेंट होता है वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन चिमन नहीं दिखता क्योंकि वो अपार्टमेंट युंगी के ही बनाए हुए थे। वहाँ पे युंगी के ही रूल चलते थे। युंगी और चिमन की मुलाकात उसी अपार्टमेंट में हुई थी। जब वहाँ पर चिमन भागने की कोशिश करता है तब वो युंगी के ऊपर गिर जाता है। गलती से युंगी के प्राइवेट पार्ट में हाथ रख देता है और उसे बहुत जोर से प्रेस करके कहता है कि ये यहाँ पर एनाकोंडा क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि कोई इससे कहता है कि मेरे एनाकोंडा को छोड़ो वरना वो तुम्हें बहुत जोर से हार्ट भी कर सकता है, बहुत जोर से तुम्हें पनिश भी कर सकता है। अब वो जो कि गुस्से से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें मैं क्या बताऊं, उस मिनिस्टर ने मुझे भागने पे मजबूर कर दिया है। उसकी वजह से मुझे भागना पड़ रहा है। उसके रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि मैं उन्हें फॉलो करना नहीं चाहता। ऐसे बोलकर वो मिनिस्टर को ही थैंक यू बोल के चला जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और बहुत ज्यादा ही गुलगुल, लेकिन तुम्हारा चेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड है और तो तुम्हारा एनाकोंडा बहुत ज्यादा बिग। ऐसे बोलकर वो जो कि बहुत ज्यादा ही स्माइल करता है। युंगी युंगी का चेहरा चिमन देख चुका था और युंगी उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है और वहाँ पर कॉलेज में असेंबली होती है, वहाँ पर मिनिस्टर भी आते हैं। मिनिस्टर को देखकर चिमन शॉक हो जाता है और साथ में उसकी फ्रेंड लिसा भी। लिसा कहती है मेरा भाई है। अब चिमन डबल शॉक हो जाता है, लेकिन तभी मिनिस्टर वहाँ पर चिमन को बुलाते हैं, कहते हैं कि इन्होंने कल रात रोज ब्रेक किए हैं और ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी चिमन स्टेज पे जाकर उसके कान के पास कहता है वैसे एनाकोंडा एनाकोंडा तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, क्या इसका कोई यूज भी है या फिर इसे ऐसे ही बस हाथ में लेते हो। इसी तरीके से बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है। हम देखते हैं कि युंगी को बहुत ज्यादा शौक लगता है, इतना शेमलेस लड़का कोई कैसे हो सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। इसी तरीके से इन लोगों की मीठी फाइट चलती है और इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि युंग युनहो और चिमिन दोनों ही एक खंडहर मेंशन में जाते हैं जो कि युंगी की मॉम का होता है। युंगी का मॉम का मेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। युंगी की मॉम जो कि इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके कुछ राज इस मेंशन में होते हैं जो कि चिमिन और युनजुन को चाहिए होते हैं। बस फिर क्या था, युनहो और हमारा चिमिन निकल पड़ते हैं। यहाँ पर उससे एक मरी बिल्ली दिखती है। उसे दिखने के बाद वो डर जाते हैं दोनों के दोनों। तभी उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है, वो तुरंत एक रूम में छुप जाते हैं। रूम में जाने के बाद उन लोगों ने गलती से टॉर्च जला दी, लेकिन टॉर्च चलते हुए देखकर युंगी जो कि इस रूम में जाता है जो कि उसकी मॉम का रूम होता है। तभी हम देखते हैं कि जिमिन जो कि बचने की नाकाम कोशिश करते हुए वो मूर्ति जो कि युंगी की मॉम की होती है वो युंगी को ऊपर धकेल देता है और वहाँ से भागने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि युंगी
योगी उसे पकड़ लेता है। योगी जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन चिमन कुछ नहीं बोलता। चिमन डर से उसको उस कमरे से लेकर जाता है। उसे डर था कि योगी को न पकड़ ले। तभी योगी कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे आज रात तुम्हारे साथ फिर से सोना है। अब योगी की बात पर चिमन कुछ नहीं बोलता और राजी हो जाता है। ऐसे ही वो दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए काफी टाइम हो जाता है। दोनों थक कर सो जाते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंतजार कीजिए। और स्टोरी कैसी है कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टोरी को वॉच कीजिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ एक है, आप लोगों को चिमिन बता रहे हैं आप लोगों को युंगी, आप लोगों को जिनको लव स्टोरी डबिंग में चाहिए थी, तो मैं अपने न्यू चैनल पर एसवीजी में चैनल पर वो स्टोरी देने वाली हूँ। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और उस स्टोरी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। तो सरांगे, आई लव यू सो मच और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।